आज वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि जहां सब बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ने आते हैं, आज वहां एक बुजुर्ग माता को उनका कोई अपना लेने आया था। उन बुजुर्ग माता का नाम कमला देवी था, जिन्हें 1 महीने पहले ही उनका बेटा यह वृद्धाश्रम छोड़ गया था। वह अपना और कोई नहीं, उनकी बेटी गीतांजलि थी, जिसे पता लगते ही वह अपनी माँ को लेने आ गई। माँ को देखते ही गीतांजलि की आँख से आंसू का सैलाब बह निकला। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इतना ही कहा, माँ आप अपना सामान पैक कर लो, बाहर ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है, हमें अभी निकलना है घर के लिए। बेटी की बात सुनकर कमला जी आंखों में आंसू लिए बोली, कौन सा घर बेटा, मेरा तो घर कब का छूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो गीतांजलि बोली, माँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। गीतांजलि की बात सुनकर माँ बोली, कैसी बात कर रही है बेटा तू, मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊंगी तो जमाई बाबू क्या सोचेंगे। माँ की बात सुनकर गीतांजलि गंभीर होते हुए बोली, नहीं माँ, यह फैसला मैंने उनकी सहमति से उठाया है, बल्कि मेरी सासू भी मेरे इस कदम से बहुत खुश है। उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ, बुढ़ापे में मुझे अपनी एक दोस्त मिल जाएगी। खैर छोड़ो, यह बातें तो बाद में होती रहेगी, आप चलो, ड्राइवर इंतज़ार कर रहा होगा। थोड़ी देर में कमला देवी ने आश्रम में अपने सभी साथियों से विदा लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। कमला देवी को जाते देखकर सभी बुजुर्ग यही सोच रहे थे कि ऐसी बेटी सभी के घर में होती तो किसी को वृद्धाश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गीतांजलि सभी को नमस्कार करके गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चलने लगी। गाड़ी में बैठी हुई कमला देवी बस अपने बेटी को ही निहार रही थी, क्योंकि 3 भाइयों की इकलौती बहन गीतांजलि आखिर में अपनी माँ की पीड़ा को समझ पाई। तभी शालिनी ने कहा, थोड़ी देर मेरी गोद में सर रख के लेट जाओ, आपको आराम मिलेगा। बेटी की बात सुनकर एक आज्ञाकारी बच्चे के भांति माँ अपने बेटी के गोद में सर रखकर लेट गई। माँ के लेटते ही उसका अतीत अब उसकी बंद आंखों के सामने उभरने लगा कि जब शादी करके पहली बार वह अपने ससुराल आई थी और सास के पैर छुए थे, तो उसे आशीर्वाद मिला था, दूधो नाओ पूतो फलो। गांव के हर बड़े बूढ़ों ने उसे ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। उन सबके आशीर्वाद का ही फल था कि 1 साल के बाद ही उनके आंगन में बेटे की किलकारियां गूंज उठी। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। 3 बेटों के बाद आखिर गीतांजलि के होने के बाद यह सिलसिला थमा। गांव के सभी लोग यही कहते हैं कि कहा तो मन्नतों के बाद लोगों को बेटे का मुंह नहीं देख पाते, और कहा उनके आंगन में 3 चांद के टुकड़े। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते थे। 4 बच्चों की गृहस्थी संभालना कोई फूलों की सेज तो ना थी। दिन भर काम करते करते वह थक कर चूर हो जाती। समय की रफ्तार के साथ जो बच्चे बड़े होने लगे, तो उन्हें गांव की जिंदगी के साथ बांध कर रखा नहीं जा सकता था। यह बात उसके पटवारी पति अच्छी तरह जानते थे। इसलिए गांव की शिक्षा की समाप्ति के बाद बेटे को आगे पढ़ाने के लिए शहर भेजने का सिलसिला चल पड़ा। शहर भेजने के लिए उन्हें कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े, यह बात तो वह जानती थी या उसका पति। उसने घर खर्च में 1-1 रुपए की कटौती करके दूध भी बेचा, और उसके पति ने अपने जमीन का टुकड़ा बेच दिया और थोड़ा बहुत साहूकार से कर्जा भी लिया। गनीमत यह रही कि उनकी यह मेहनत बेकार नहीं गई। बेटे एक एक करके पढ़ते गए और नौकरियां भी लगती गई। सब शादियां भी होती रही, यहाँ तक कि शालिनी की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। अब दोनों गांव में अकेले रह गए थे। बेटे बहू ने तो पहले ही एक एक करके अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। बेटी भी पराई घर चले गई थी। फिर भी दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार मन करता तो बच्चों के पास चले जाते, पर 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते। गांव की माटी को छोड़कर उनका मन नहीं लगता था, पर ऐसा अधिक समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु होने के पश्चात सबको उसके गांव में रहने पर ही ऐतराज़ होने लगा।
तीन तीन बेटों के होते हुए बूढ़ी माँ अकेली रहे। यह सुनकर उसके कान पक गए। फिर भी वह बिना परवाह किए किसी पर बोझ ना बनते हुए अपना सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा और एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बड़ा बेटा पास के ही शहर में रहता था। खबर सुनकर आया और गांव वाले के दबाव में उसे अपने साथ ले गया। यहीं से आरंभ हुआ कमला देवी के जीवन में निराशा और पीड़ा का दौर। बड़ा बेटा बहुत ही बड़ी पोस्ट पर था। मकान, गाड़ी, नौकर चाकर सब सुविधाएं थी उसके पास। एक दिन प्रमोशन मिलने पर घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। वह अंदर ही अंदर कमरे में बैठी रसोई से सारी तैयारी देख रही थी, लेकिन एक ही जगह बैठे बैठे थक गई तो बाहर आ गई। अनेकों की नजरें आकर उस पर चिपक गई। बेटे की नजर चुराती आंखों की भाषा उसने साफ पढ़ ली। जान गई कि अपने विशिष्ट अतिथियों के सामने वह उसका परिचय देने तक में हिचकिचा रहा था। उसका मन टूट गया। वहाँ के माहौल में उसका दम घुटने लगा। उसका दूसरा बेटा कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए आया तो उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के ठंडे माहौल से दुखी तो थी, तो झट से तैयार हो गई। दूसरे बेटे के घर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि उसे वहाँ क्यों लाया गया था। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू को बरसों के बाद बेटा हुआ था, इसलिए उन्हें घर संभालने और बच्चों की देखरेख करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। फिर भी वह खुश थी कि चलो अपना ही अंश है, इन हाथों में बनेगा तो उसे संतोष होगा। पर बेटे बहू के राज में उसकी हैसियत वहाँ सिर्फ एक नौकरानी से अधिक न थी। इसी बीच गीतांजलि भी उससे मिलने आई, पर भाभी के तौर तरीके देखकर उसे पता चल गया कि यहाँ माँ की क्या हैसियत है। उसने माँ को अपने साथ चलने का आग्रह भी किया, पर माँ ने हंसकर टाल दिया। भला इस उम्र में वह बेटी के घर एहसान ले। तीन तीन बेटे हैं उसके और वह बेटी के घर जाकर रहे तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी गीतांजलि ने माँ को कहा, वहाँ से ले जाकर सबसे छोटे बेटे के पास छोड़ गई। बीच बीच में उससे आकर मिलने और पता लेने का भी कह गई कि भैया भाभी उसे कैसे रखती है। छोटा बेटा जो उसका सबसे अधिक लाडला था, माँ को विश्वास था आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ ना होते हुए भी वह उसके पास सुखी रहेगी, परंतु यहाँ भी उसके नसीब में चैन नहीं था। बहू का स्वभाव बहुत ही तीखा था। उसकी गतिविधियाँ बहू और बच्चों को असह्य ही प्रतीत होने लगी। बच्चों को ऐतराज था कि दादी सुबह सुबह घंटी के टन कर उन्हें सोने नहीं देती। बहू भी बात बात पर कुछ कमियां ढूंढती रहती। एक दिन बहू नौकरानी पर बिगड़ गई कि यह डब्बे में घी कम क्यों है। माताजी आरती के लिए ले गई। नौकरानी ने कहा, आरती के लिए? अरे लोगों को देसी घी खाने के लिए नहीं मिलता। और यह है कि आरती में फूके जा रही है। इन्हें क्या पता हम गृहस्थी कैसे चलाते हैं। पर उन्हें क्या, उन्हें इससे क्या, उन्हें तो बस ढोंग करना आता है। शाम को जब छोटा बेटा आया तो बहू ने साफ कर दिया कि या तो मैं रहूंगी इस घर में या माताजी। बेटा भी अपने पत्नी का पक्ष लेते हुए बोला, माँ जब से तुम आई हो तब से हमारे घर की सुख शांति चली गई है। परेशान हो चुका हूँ तुमसे। रोज शाम को ऑफिस से घर आता हूँ तो एक न एक बखेड़ा खड़ा करके रखती हो। तुम अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दोनों बेटे तो पहले ही तुमसे परेशान हो चुके हैं। अब हमें भी बख्श दो। बेटे के मुंह से इतने कठोर वचन सुनकर माँ का हृदय पसीज गया कि जिन बेटों के लिए मैंने जिंदगी भर संघर्ष किया, आज उन्हीं बेटों के लिए एक माँ को पालना भारी हो गया है। माँ कुछ ना बोली और चुपचाप बेटे के पीछे पीछे चल दी। आश्रम की ओर गीतांजलि ने माँ को हिलाया तो अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। गीतांजलि बोली, माँ पानी पियोगी क्या? काफ़ी देर हो गई है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। गीतांजलि ने माँ को पानी दिया और सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैं माँ से मिलने उस दिन घर चली गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भैया ने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, क्योंकि फ़ोन पर भी भैया कभी माँ से बात नहीं करवाते थे।
उस दिन घर गई थी तो कितना हंगामा हुआ था भाभी के साथ मेरा। जाते ही मैंने पूछा कि माँ कहाँ है, तो भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमसे हमारा ही खर्चा नहीं निकलता और वह बूढ़ी माँ हमारे सिर पर आके बैठ गई, इसलिए हमने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। भाभी की यह शब्द सुनकर गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए कि 3-3 बेटों के होते माँ की यह दुर्दशा। कैसी विडंबना है जो माँ अपने नाजुक कंधों पर सारे बच्चों का बोझ इतनी ममता त्याग से उठाती है, उसी माँ को सारे भाई मिलकर भी सम्मान से नहीं रख सकते। गीतांजलि आगे बोली, माँ के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है, भगवान इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो भाभी बोली, ओहो अच्छा, हमने अन्याय किया है तो तुम कर दो अब न्याय। इतनी ज़्यादा बातें आ रही है तो तुम ले जाओ माँ को अपने साथ, ले जाओ माँ को वृद्धाश्रम से। तो गीतांजलि बोली, हाँ हाँ, अब तो मैं ही ले जाऊंगी माँ को, बहुत देख ली उनकी दुर्दशा, अब और नहीं होने दूंगी। अरे तुम जाओ ना, बात कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। नहीं भाभी, मैं उनमें से नहीं, जो कहती हूँ वह करने में भी हिम्मत रखती हूँ। आज ही वृद्धाश्रम जाकर माँ को ले जाऊंगी। तभी गाड़ी रुकी और गीतांजलि अपने यादों से बाहर आई। देखा तो गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। तभी गीतांजलि के पति और बच्चे नानी नानी करते दौड़ते हुए बाहर आए। गीतांजलि के पति ने कमला देवी को अपने हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। कमला देवी सोच रही थी कि क्या सोचा होगा दामाद जी और उनकी माँ ने। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी बेटी के घर में शरण लेनी पड़ी। कमला देवी संकोच में पड़ी जा रही थी, पर घर पहुंचते ही गीतांजलि की सास ने उसका सारा संकोच दूर कर दिया। बड़ी आत्मीयता से मिली और सम्मान सहित उसे कमरे में ले गई। कमला देवी ने देखा कि उसके आने से पूर्व ही उसके लिए सोने की उचित व्यवस्था कर दी थी। नहा धोकर वह अभी बैठी भी नहीं थी कि गीतांजलि उन दोनों के लिए दूध और नाश्ता ले आई। वह फिर संकोच में डूबने लगी। तभी गीतांजलि की सास बोली, सच बहन जी, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर समय की साथी मिल गई। यूँ तो बेटा बहू और पोता सभी है घर में, पर हम उम्र साथी की बात ही कुछ और है। उसकी जुबान पर जैसे ताला पड़ा था। उसे असमंजस में देखकर शालिनी की सास फिर बोली, बहन जी, बेटा हो या बेटी, औरत के लिए तो पति के बाद यही होते हैं। जब हम उनके पालन पोषण में और पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव नहीं करते तो उनका हाथ पकड़ने में कैसा सोच विचार। हाथ चाहे बेटे का हो या बेटी का, वह माँ को सहारा देने वाले होना चाहिए। फिर तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे देकर मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी है। गीतांजलि की सास की बात सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन आज इन आंसुओं में विश्वास और स्नेह की चमक थी।